Good morning, my dear students. My name is Manish Shahu, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we'll start a very important chapter जो कि ICSE बोर्ड के फिजिक्स बुक के चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन सरफेसेस। बच्चों, ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इसमें, राइट। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बहुत ही अच्छे मार्क का, आई मीन टू से, एक बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ मार्क इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में आता है, राइट बच्चों। तो चलो अपना नोट निकालो, है ना बच्चों। इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, है ना। नोट्स बनाना है और खूब सारा प्रैक्टिस करना है। तो आओ पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, है ना। इससे पहले तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्शन? देखो बच्चों, ध्यान दो, तुमने क्लास 9 में ये पढ़ रखा होगा, राइट, है ना। कोई भी एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, किसको बोलते हैं? प्लेन मिरर, जिसका एक साइड क्या होगा बच्चों? दैट इज सिल्वरिंग, और दूसरे साइड क्या होगा? पॉलिश होगा, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल, राइट। तो अ रे ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक करता है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इंसिडेंट रे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके किसके बीच का एंगल है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल है, ठीक है। तो क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, पहला, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों देखो, ये बोर्ड एक प्लेन है, राइट। तो तीनों चीजें होंगी ना, वो सेम प्लेन पर रहेंगे। हाँ, मैं जिस प्लेन पे खड़ा हूं वो प्लेन अलग है, राइट। ये बोर्ड जिस प्लेन पे है वो प्लेन अलग है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेन पे ये तीनों रेज नहीं रहेंगी, ठीक है, एक ही प्लेन पे रहेंगी, राइट बच्चों। तो ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9 में, राइट, है ना। आओ पढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों देखो, है ना, क्या होता है दुनिया में कोई भी चीज ना तो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड होगा और ना ही परफेक्टली रिफ्रैक्टेड होगा। बच्चों, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पास हो जाना, लाइट पास हो जाएगा, ठीक है। आई मीन टू से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों होता क्या है कि जैसा मैंने कहा कि यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, तो 100% लाइट ना तो रिफ्लेक्ट करेगा और 100% लाइट ना ही रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि जो लाइट है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा और पार्शियली रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या है बच्चों, देखो, तो अब हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नोट बनाओ बच्चों, लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। शुरुआत है बच्चों, बहुत चीजें तुमको जानने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। किसे कहते हैं? तो इससे पहले हम जानेंगे बच्चों क्या, कि जैसे मैंने कहा कि पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। हाँ बच्चों, ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। होता क्या है और ये एक्चुअली में क्या फिनोमेना है ना। तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन बोलते किसको है कि देखो क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो होता क्या है, मीडियम बदलता है। और जब मीडियम बदलता है तो क्या होता है बच्चों? लाइट का स्पीड भी बदलता है, ठीक है। और जब लाइट का स्पीड बदले तो लाइट बेंड होता है। लाइट या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज व्हाट? रिफ्रैक्शन, राइट बच्चों। एंड रिफ्रैक्शन इज नेसेसरी अ सरफेस फिनोमेना चिल्ड्रन, राइट। यू शुड रिमेंबर। हाँ, सरफेस मतलब जो, मान लो कि बच्चों ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, और ये जो है उसका इंटरफेस है, जो दोनों मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब रेज ऑफ लाइट आके यहां स्ट्राइक करेगा सरफेस में, जो कि दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, बेसिकली रिफ्रैक्शन वहां हो जाता है। समझ में आया बच्चों? इसलिए मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। अब बच्चों और ध्यान देते हैं, है ना, कि जब रेज ऑफ लाइट मीडियम बदलता है तो मीडियम कैसा होता है, राइट बच्चों। तो बच्चों दो तरह के मीडियम होते हैं। हाँ, एक को हम कहते हैं रेयरर मीडियम, दूसरा को हम क्या कहते हैं बच्चों? डेंसर मीडियम, ठीक है। बच्चों मैं तुमको ये रेयरर और डेंसर मीडियम को समझाता हूं एक ऑब्स्टेकल के तौर पे, ठीक है। बच्चों जहां पर लाइट को लेस ऑब्स्टेकल मिले, ठीक है,
वो क्या है, रेयरर। जहां पर लाइट को हाई या आई कैन से मोर ऑब्स्टेकल मिले, ठीक है बच्चों, ऑब्स्टेकल वो क्या है, डेंसर मीडियम है। जैसे मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, हाँ, मान लो तुमने अपने घर से, है ना, ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुका हूं, राइट, हम बचपन में ऐसे घर ही बहुत बनाए होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मान लो हमने, है ना, क्या किया, अपने घर से गए नेशनल हाईवे की तरफ में, ठीक है। तो बच्चों अगर हम घर से नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या है बच्चों, हम मान लो हम या तो गाड़ी पे जा रहे हैं या स्कूटी पे जा रहे हैं या साइकिल में जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे व्हीकल में, हम किसी भी व्हीकल में हम जा रहे हैं, तो अगर हम अपने घर से नेशनल हाईवे की तरफ जाएं तो धीरे धीरे हमारे व्हीकल का स्पीड क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ऑब्स्टेकल घटता जाता है, ठीक है। अपने घर से तुम निकल रहे हो तो वहां मार्केट होगा, स्कूल्स होंगे, है ना, बहुत सारी दुकानें होंगी, जैसे तो वहां पर ऑब्स्टेकल ज्यादा, तो तुम्हारे स्पीड, मतलब गाड़ी का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम सिटी से बाहर निकलने लगोगे, नेशनल हाईवे की तरफ पहुंचने लगोगे, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों कि स्पीड ऑफ व्हीकल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्स्टेकल घट गया बच्चों, ठीक है, राइट। तो अगर तुम्हारा ऑब्स्टेकल घटता है बच्चों तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, या फिर इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन व्हाट, व्हीकल, तो स्पीड ऑफ व्हीकल इज increases when the obstacle decreases. Same thing when you coming back from national highway to your house, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, धीरे धीरे तुम्हारे गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें ये याद रखना है कि जो मीडियम लेस ऑब्स्टेकल ऑफर करे वो है रेयरर, और जो मीडियम हाई ऑब्स्टेकल ऑफर करे वो है डेंसर। तो भाई साहब ये रेयरर और डेंसर, आई मीन टू से द लेस ऑब्स्टेकल और मोर ऑब्स्टेकल किसको ऑफर करेगा, तो बच्चों किसको, रेज ऑफ लाइट को, ठीक है, रेज ऑफ लाइट को ऑफर करेगा। समझ में आया तुमको बच्चों, थोड़ा सा आइडिया आया व्हाट इज रेयर एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम। तो आओ बच्चों पहला हम देखते हैं क्या, जब रेज ऑफ लाइट पास करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है बच्चों। तो नोट बनाओ, लिखो लिखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट okay passes from okay rarer medium to denser medium, ठीक है। मान लो बच्चों हमने रेयर को ले लिया एयर, ठीक है, और डेंसर को ले लिया वाटर, या फिर ले सकते हो तुम ग्लास, डजंट मैटर, ठीक है बच्चों, वाटर ले लो या फिर ग्लास लो, ठीक है। तो आओ डायग्राम में आते हैं। देखो बच्चों क्या हुआ कि ये हुआ एक इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग बनाया, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो रेज ये हुआ मान लो रेयर मीडियम, ये हुआ डेंसर मीडियम, ठीक है। मैंने कहा रेयर इज व्हाट, एयर, डेंसर इज व्हाट चिल्ड्रन, आई कैन आइदर यू कैन टेक वाटर और यू कैन टेक ग्लास और एनी अदर मटेरियल तुम ले सकते हो जो एयर से ज्यादा डेंस हो, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर रेज ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक किया, ठीक है। तो जो रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक किया उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। तो वो कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ में बच्चों, लेट दैट एंगल इज आई, ठीक है। अब देखो जब रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे गया तो बच्चों मुझे बताओ कि ऑब्स्टेकल बढ़ा या घटा, जाहिर सी बात है ऑब्स्टेकल क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और जब ऑब्स्टेकल बढ़ा तो लाइट का स्पीड धीमा हो जाएगा, लाइट का स्पीड घट जाएगा, और जिस स्पीड से लाइट को जाना चाहिए वो स्पीड अगर घट जाएगा तो लाइट कहां हो जाएगा बच्चों, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो जाएगा नॉर्मल। तो बच्चों ये एंगल आई क्या है, इज द एंगल बिटवीन आई आर एंड नॉर्मल। एंगल आर क्या है, इज द एंगल बिटवीन द आर आर एंड नॉर्मल। व्हाट इज आर आर चिल्ड्रन, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो सम पोर्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 90% लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिनोमेना क्या है, रिफ्रैक्शन है ना। लेकिन कुछ एक लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, आया बच्चों समझ में, ठीक है। तो सम पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया और मेजर पोर्शन ऑफ लाइट क्या हो बच्चों, रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइट बेंड हुआ, जब लाइट ने एंटर किया एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यहां इन दिस केस रेयर टू डेंसर मीडियम, तो लाइट का स्पीड घट गया क्योंकि ऑब्स्टेकल बढ़ गया, तो बेंडिंग हो गया कहां, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो अब ये जो लाइट जो बेंडिंग हुआ, इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि यहाँ हमें रिफ्लेक्शन की चर्चा नहीं करनी है, हालांकि हमें मुझे पता है कि कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। आया समझ में। तो मेरी बात ध्यान देके सुनो कि अगर रिफ्रैक्शन ना होता बच्चों तो लाइट ये रास्ता ट्रैवल करता, बोलो हाँ या नहीं, लाइट सीधा आया सीधा निकल जाता, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं कह सकता हूं
कि ये देखो, ये तो इतना अमाउंट बाय विच लाइट इज डेविएटेड इट्स पाथ इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी चर्चा हम आगे वाले एक्सरसाइजेस में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर मुझे पता है कि जब दो रेज ऑफ लाइट आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। बच्चों जब तुम आगे बढ़ोगे ना, लाइट पढ़ोगे ना, तो लाइट इज बेसिकली ज्योमेट्री, है ना। इसमें सिमिलैरिटीज आएंगे, इसमें ज्योमेट्री के बहुत सारे फंडामेंटल आएंगे, जैसे कि ये आया, क्या होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा हो जाएगा, बोलो हाँ यानी। तो डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, आई माइनस आर। तो इतना अमाउंट बाय विच द रेज ऑफ लाइट शिफ्ट इट्स पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल। बच्चों समझ में आया कि नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट बनाओ, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, केस वन, व्हेन द रेज ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हम लेते हैं केस टू, जस्ट इसका रिवर्स लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, है ना, पासेस फ्रॉम ओके डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है बच्चों। तो फिर वही हम डायग्राम बनाएंगे वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है बच्चों। डायग्राम बनाओ, हल्के में प्लीज मत लो, है ना। डायग्राम बनाओ। तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, हमने बता दिया, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो बच्चों कुछ लाइट तो क्या हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, इज दैट क्लियर। और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो इसको हमने आर डैश ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने आर को ले रखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों अब ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयर मीडियम। तो बच्चों जब रेज ऑफ लाइट डेंसर से जा रहा है रेयर, तो क्या होगा बच्चों, उसको ऑब्स्टेकल्स को घटा या बढ़ा, तो ऑब्स्टेकल क्या होगा बच्चों, घट गया। रेयर मीडियम में लेस ऑब्स्टेकल मिला लाइट को, तो स्पीड क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और जब स्पीड बढ़ जाएगा तो लाइट बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो स्पीड बढ़ गया तो लाइट यूं अवे फ्रॉम द नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों अगर ये रिफ्रैक्शन ना होता तो जाहिर सी बात है रेज ऑफ लाइट ये रास्ता ट्रैवल करता, बोलो हाँ यानी मुझे, हाँ यानी। तो ये देखो, तो ये हो गया एंगल आर पूरा, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये हो गया एंगल आई, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं पूरे एंगल आर से ये एंगल माइनस कर, देखो ये एंगल आई तो ये एंगल आई हो गया, तो इतना अमाउंट निकल जाएगा डेल्टा, बोलो हाँ यानी बच्चों, राइट। मतलब लाइट को इधर आना था, इस पाथ को फॉलो करना, लेकिन लाइट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो पूरा एंगल आर से, है ना, आर से माइनस कर देंगे आई, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। डेल्टा क्या है, किस अमाउंट ऑफ एंगल से लाइट जो है शिफ्ट किया है, ठीक है, इस वाले केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, मान लो 5% लाइट या 10% लाइट जो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और मेजर अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिट हो गया दूसरे मीडियम में। तो ये समझ में आया ना बच्चों, हाँ आया कि नहीं आया। तो वीडियो को पॉज करो और नोट बनाओ, ठीक है, डायग्राम बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाओ बच्चों। तो ये रहा दूसरा केस, ठीक है बच्चों। अब आप बच्चों पढ़ते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, जब लाइट बच्चों, है ना, या तो डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर जाए, ठीक है, लेकिन लाइट कैसे स्ट्राइक कर रहा है, नॉर्मली, है ना। सो क्या होगा बच्चों, व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक नॉर्मली, है ना, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, लिखो, व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली, या फिर हमको कह सकते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर, ओके। तो बच्चों देखो क्या है, ये हुआ बच्चों, यहाँ क्या है, ये देखो, ये हुआ, या तो आर से डी जाए या तो डी से आर जाए, डज नॉट मैटर बच्चों, ठीक है, या तो रेयर से डेंसर जाए या तो डेंसर से रेयर जाए, कुछ मैटर नहीं होगा। अगर लाइट स्ट्राइक करता है नॉर्मली, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं बच्चों, ये तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मली जाने से आई 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। आओ हम समझते हैं कैसे होगा, ठीक है बच्चों। देखो मान लो कि ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा नॉर्मल। तो जब बच्चों ध्यान दो, है ना, कि रेज ऑफ जो एंगल इंसिडेंस है वो आई आर और एन के बीच का एंगल, ठीक है। अगर मैं आई को इधर शिफ्ट कर दूं तो एंगल भी शिफ्ट हो जाएगा, बोलो हाँ यानी, एंगल भी घट जाएगा। तो ऐसे करते 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 क्या करूंगा, जब लाइट को नॉर्मल के ऊपर क्या कर दूंगा, को इंसिडेंस कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों जब दो लाइट, है ना, आपस में को इंसिडेंट हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, हालांकि मैं मैथ्स जब पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुम वहां पर उसको देख लेना, ठीक है, कैसा होता है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 लिखने की गलती मत करना बच्चों, गलत है ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना
हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो होगा क्या बच्चों, तुम्हें समझ में आया ना, मैं तुम्हें ये समझाया कि कैसे अगर मैंने इंसिडेंट रे को उधर शिफ्ट किया और फाइनली नॉर्मल के साथ में मतलब को इंसाइड कर दिया, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आओ देखते हैं कि इस सिचुएशन में होगा क्या, ठीक है। क्या होगा बच्चों सिचुएशन में, देखो तो यहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट जो है वो ऐसे नॉर्मल के साथ में क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 0, मतलब लाइट पासेस अनडेविएटेड। समझ में आया बच्चों, लाइट क्या होगा, अनडेविएटेड पास हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने यहां पढ़ा कि रेज ऑफ लाइट जब जाएगा डेंसर से रेयर तो क्या होगा, रेयर से डेंसर तो क्या होगा, और जब लाइट क्या बच्चों स्ट्राइक करेगा नॉर्मल, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इक्वल टू 0 एंड लाइट पासेस अनडेविएटेड। तो बच्चों इतनी चीजें समझ में आई, बोलो हाँ या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, हाँ लिख के दिखाओगे तुम्हें समझ में आया, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, इसको हल्के में मत लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें क्या है तुम्हारे सिलेबस में, दैट इज बच्चों व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों मैंने तुम्हें कहा है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ध्यान देके सुनो, है ना। जब एक रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, अगर ये रेयर से डेंसर गया, ठीक है बच्चों, ये हुआ नॉर्मल, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेयर से डेंसर में गया तो क्या हुआ, ऑब्स्टेकल बढ़ गया, ऑब्स्टेकल बढ़ा तो स्पीड घट गया, तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ, बोलो हाँ या नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर सेम रेज ऑफ लाइट, राइट, अगर जाएगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक है बच्चों, राइट, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाने से क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई मीन टू से हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मैंने कहा ऑब्स्टेकल क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, जब ऑब्स्टेकल घट जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब स्पीड बढ़ जाएगा तो बेंडिंग हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब लाइट दो अलग अलग मीडियम पे ट्रैवल करता है तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर मीडियम चेंज हुआ मतलब स्पीड चेंज होगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल अलग अलग मिलेगा, स्पीड चेंज हुआ तो बेंडिंग होगा, बेंडिंग या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप पढ़ते हैं बच्चों व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सवाल आता है बच्चों, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, 2 या 3 मार्क का, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देकर सुनो, हाँ। तो पहला लॉ क्या है बच्चों, पहला लॉ क्या है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल मस्ट लाई इन द क्या बच्चों, सेम प्लेन। समझ में आया बच्चों, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, प्लेन अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है बच्चों, दूसरा कहता है स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ। अगर लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है इट हैज टू फॉलो द स्नेल्स लॉ, चिल्ड्रन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। तो आओ समझते हैं क्या है स्नेल्स लॉ। बच्चों ध्यान देके सुनो, मान लो कि मैंने एक रेज ऑफ लाइट को पास कराया रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे, ठीक है। तो ये रहा इंसिडेंट रे, बोलो हाँ या नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया आई आर, ये हो गया नॉर्मल। बच्चों अब मुझे लगता है तुम समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज आई आर, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड। तो मुझे बताओ बच्चों, जब रेज ऑफ लाइट पास हुआ, है ना बच्चों, एरो देते रहना, ठीक है। एरो हैज गॉट लॉट ऑफ मीनिंग इन स्पेशली द स्टडी ऑफ लाइट, ओके। सो व्हेन द रेज ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, द ऑब्स्टेकल विल डिक्रीज एंड हेंस द स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्स्टेकल डिक्रीज होगा बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो, ऑब्स्टेकल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम रेयर से कहां जा रहे हैं, डेंसर जा रहे हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान देके सुनो, ठीक है। तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, व्हाट अबाउट द ऑब्स्टेकल, इट इंक्रीजेस, व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, डिक्रीजेस, देन व्हाट अबाउट द बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। सो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज दैट क्लियर। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है द ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, है ना। जैसे कि बच्चों मैंने लिखा, क्या कहा, देखो रेशियो मतलब क्या है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, किसका, ना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई होल डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, व्हिच इज नथिंग बट म्यू टू
1 है ना बच्चों। इसको क्या पढ़ेंगे, म्यू मतलब है ये सिंबल है म्यू, ठीक है, ग्रीक लेटर है, पढ़ते क्या है म्यू, ओके, MEW म्यू, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहां पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू टू, थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है बच्चों, म्यू टू वन दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और मान लो कि म्यू वन, अगर म्यू वन का मतलब क्या है बच्चों, ये हो गया म्यू वन, ठीक है, ये हो गया म्यू टू, है ना। ये म्यू रिप्रेजेंट करता है क्या, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अलग अलग मीडियम। और यही म्यू जो है वो ऑब्स्टेकल है बच्चों, जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर रहे थे, ठीक है। यही म्यू का मतलब ऑब्स्टेकल, जो लाइट को ऑब्स्टेकल ऑफर करता है, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों म्यू वन इक्वल एयर हो गया, मान लो ये हो गया पहला मीडियम एयर, तो एयर के लिए म्यू ऑफ एयर बच्चों दैट इज इक्वल टू 1, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज म्यू टू बाई 1। अब चूंकि मैंने यहां पर म्यू वन के बारे में 1 लिख ही दिया है, तो फिर म्यू टू लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो दैट इज इक्वल टू म्यू। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, है ना। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज इक्वल टू म्यू टू 1 that is equal to mu 2 by mu 1 that is equal to mu 2 by 1 only when mu 1 is equal to air, because the refractive index of air is 1 that is equal to mu। तो sin i by sin i is equal to क्या है बच्चों, that is mu। समझ में आया बच्चों, तो नोट बना लो इसको, क्या होगा, ठीक है, यहां से आपको म्यू मिल गया। और ये म्यू क्या है, म्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आया समझ बच्चों। और यही वो म्यू है जो ऑब्स्टेकल ऑफर करता है। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा बच्चों तो ऑब्स्टेकल ज्यादा, ऑब्स्टेकल ज्यादा तो स्पीड कम, स्पीड कम तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ऑब्स्टेकल ज्यादा है तो म्यू का वैल्यू ज्यादा है, म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो मीडियम कैसा है, डेंसर है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो इसको नोट बनाओ, अच्छे से लिखो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज क्या बताओ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आता है इसका, ठीक है। डिफाइन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी का एप्लीकेशन ही बच्चों आता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब हम बोलेंगे बच्चों व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर डेफिनेशन हम बोले बच्चों तो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर तुम्हें क्या देगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, ये ऑब्स्टेकल ऑफर करता है, किसको ऑफर करता है, रेज ऑफ लाइट को, ताकि उसका स्पीड में चेंजेस आए। अगर ऑब्स्टेकल ज्यादा हुआ तो स्पीड कम हो जाएगा, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। अगर ऑब्स्टेकल कम हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा और बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों देखो म्यू क्या है, साइन आई बाई साइन आर है, तो ये भाई साहब क्या है, रेशियो है। तो रेशियो का यूनिट कोई होता है क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ठीक है। अब आओ बच्चे पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, ओके, एंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। तो एक बच्चों एक चीज ध्यान देकर रखना है, क्या चीज बच्चों, देखो तुम लोगों ने साउंड चैप्टर में क्लास 9 में ये पढ़ा होगा, V इज इक्वल एफ इंटू लैम्बडा, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। तो एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्बडा क्या होता है, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। और भी क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है बच्चों। तो देखो एक चीज ध्यान रखना है बच्चों कि जब रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ध्यान देना बच्चों, जब रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चाहे वो मीडियम रेयर से डेंसर हो या फिर डेंसर से रेयर हो, बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज भी याद रखना बच्चों, हाँ एक मार्क के लिए आ सकता है, हाँ एमसीक्यू में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, राइट। जब रेज ऑफ लाइट या तो आर से डी पे जाए या फिर डी से आर पे जाए, मतलब रेयर से डेंसर पे जाए या फिर डेंसर से रेयर पे जाए, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया, हाँ यानी। तो यहां से हम लैम्बडा निकाल सकते हैं, तो व्हाट इज लैम्बडा इक्वल दैट इज V बाई एफ हो जाएगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में। तो V क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं होगा जब मीडियम से मीडियम मतलब तुम बदलोगे, आई मीन टू से द रेज ऑफ लाइट व्हेन चेंजेस इट्स मीडियम द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द कांस्टेंट। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, रिलेशनशिप बिटवीन द म्यू एंड V। तो बच्चों याद रखो, अब आगे पढ़ते हैं हम, याद रखो दैट इज म्यू इज इक्वल टू C बाई V,
है ना। ये चीज याद रखना बच्चों। म्यू क्या है बच्चों, सी बाई बी। इससे पहले हमने म्यू पढ़ा दैट इज साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। लेकिन बच्चों रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है डिफरेंट एंगल में, तो मेजरमेंट अगर मुझे आई और आर दे रखा है तो मैं म्यू तुरंत निकाल दूंगा, ठीक है। मान लो अगर मुझे आई और आर ना दे रखा हो तो क्या करेंगे बच्चों, मुझे पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। उस मीडियम से हम निकाल लेंगे क्या, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों व्हाट इज सी, सी स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। व्हाट इज भी, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट क्या कहा मैंने, इन दैट मीडियम। जैसे कि मान लो मैं ग्लास के बारे में लेता हूं, ठीक है, ग्लास के बारे में, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हम म्यू निकाल सकते हैं, तो व्हाट इज म्यू इक्वल टू, दैट इज सी बाई भी। इज दैट क्लियर बच्चों, म्यू क्या होगा, सी बाई भी होगा, ठीक है, इक्वल टू सी बाई भी, ओके। तो व्हाट इज सी इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज भी इज इक्वल टू, दैट इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये कट गया, बोलो हाँ यानी, ये भी कट गया, कितना होगा, दैट इज 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5, ओके। सो म्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, 1.5, किसके लिए, ग्लास के लिए। आया समझ में। अब आ जाओ बच्चों, हम निकालते हैं म्यू वाटर के लिए, ठीक है। तो म्यू वाटर के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, दैट इज म्यू इक्वल टू सी बाई बी होता है, राइट। तो सी कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज भी, दैट इज इक्वल 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आया बच्चों समझ में, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या है, दैट इज म्यू इक्वल सी बाई बी है, तो म्यू निकाल दो, सी बाई भी दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होल डिवाइड बाई 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कट गया यहाँ पर, कट गया 10 to the power 8, सो दैट इज इक्वल टू 4/3। सॉल्व कर लोगे तो म्यू कितने, किसका निकल जाएगा बच्चों, ये म्यू निकल जाएगा वाटर का, ये म्यू निकल जाएगा ग्लास का। समझ में आया बच्चों। तो अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अगर मुझे स्पीड पता है तो मैं बड़े आसानी से निकाल लूंगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया बच्चों, राइट। तो इसको पॉज करो और नोट बनाओ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नोट बनाओ, राइट, ठीक है। पॉज करके इसका नोट बनाओ, ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो लाइक वाइज देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रटने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ग्लास और वाटर का याद रखो, ठीक है। कितना होगा, ग्लास का है 3/2, वाटर का है 4/3, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ग्लास और वाटर के बीच में रखूं बच्चों, मान लो तो मुझे खुद बताओ कि ये ग्लास है, ये वाटर है, रेज ऑफ लाइट ग्लास से वाटर पे गया, तो बताओ इसमें से कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर मीडियम है बच्चों। तो मैं देखूंगा कि रेयर, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी कितना है बच्चों, भाई 1.5 है। वाटर का क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3 विच इज 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका, ग्लास का, तो ग्लास कहलाएगा डेंसर मीडियम और वाटर कहलाएगा रेयर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के मुकाबले कम है। बच्चों समझ में आया, एक आइडिया आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो आओ हम चर्चा करते हैं बच्चों नेक्स्ट, व्हाट इज द, देखो अब लगते हैं, लिखो बच्चों टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि कंडीशन ऑफ लाइट टू पास अनडेविएटेड, ठीक है बच्चों। तो क्या कंडीशन है कि लाइट जो है वो अनडेविएटेड पास होगा बच्चों, ठीक है। इसके दो कंडीशन है, हाँ। पहला कंडीशन हम बात कर चुके हैं क्या बच्चों, कि जब रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा नॉर्मली, है ना, रेज ऑफ लाइट क्या करेगा बच्चों, पहला स्ट्राइक किया नॉर्मली, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 0। व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आल्सो 0, एंड लाइट पासेस व्हाट, अनडेविएटेड, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइट जो है रेयर से डेंसर जाए या फिर डेंसर से कहां जाए, रेयर की तरफ में जाए। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हुआ पहला केस। दूसरा केस क्या होगा बच्चों, जब बच्चों मीडियम चेंज नहीं होगा, राइट। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने कहा कि ये भी एयर मीडियम है, ये भी एयर मीडियम है, हाँ, तो चूंकि मीडियम चेंज हुआ ही नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुआ, तो बेंडिंग होगा ही नहीं। तो दो केसेस है, एक तो जब रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करता है सेम मीडियम में तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दूसरा जब क्या होगा, रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा कैसा, नॉर्मली, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0, और क्या होगा बच्चों, बेंडिंग नहीं होगा, लाइट पासेस अनडेविएटेड, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीज है क्या, कंडीशन कि लाइट डेविएशन ना दिखाए, आई मीन टू से रिफ्लेक्शन ना हो जाए, ठीक है बच्चों। अब लिखो बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहला मैं बोलूंगा
मुझे पता है, देखो म्यू इज इक्वल क्या होता है बच्चों, सी बाई भी होता है। हाँ, ये मुझे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला फैक्टर है जो मतलब अफेक्ट करेगा इज द नेचर ऑफ मीडियम बच्चों। ठीक है, देखो पहला क्या है, नेचर ऑफ मीडियम। मतलब क्या बच्चों, तुमने अगर ग्लास लिया एक मीडियम, ठीक है, और फिर दूसरा लिया वाटर, ठीक है, तीसरा लिया एयर, तो तीनों का बच्चों क्या है, ये है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका 1.333, और इसका क्या हो गया बच्चों, दैट इज 1 हो गया। ठीक है, तो अगर तुमने मीडियम बदला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा और म्यू का वैल्यू बदल जाएगा। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा म्यू किसका है बच्चों, मतलब कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल ऑफर करेगा, तो वो है पहला ग्लास, दूसरा है वाटर और तीसरा है एयर। एयर तो बिल्कुल ही ऑब्स्टेकल नहीं देगा, राइट, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, तो पहला हुआ नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं बच्चों, देखो मान लो सन सेम है, सन मतलब सूर्य की बात कर रहा हूं, हाँ सेम है, and sun rays are also same, but you see कि sun rays at the time of summer they are hurting us, whereas the same sun rays, same sun, okay, same sun rays coming out from the same sun is pleasing us in case of winter। ठीक है बच्चों, तो why does this happen? तो बच्चों देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों, एरो अप का मतलब बढ़ना, ठीक है, एरो डाउन का मतलब घटना, टेम्परेचर अगर बढ़ा बच्चों तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर, बोलो हाँ यानी। अब मास तो हाफ तो कांस्टेंट है और मास का पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी बढ़ा तो क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू बढ़ जाएगा। भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गया, और अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। ध्यान देके देखो यहाँ पर, भी अगर बढ़ा तो म्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूसरा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है वेवलेंथ, है ना, वेब लेंथ, दैट इज लैम्बडा, यू नो दैट वी प्रोनाउंस इट लैम्बडा। तो बच्चों वेवलेंथ के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए, है ना, हमें थोड़ा सा और जानना पड़ेगा वेवलेंथ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो वेवलेंथ का मतलब है मतलब कलर ऑफ लाइट। ठीक है, कलर ऑफ लाइट। तो बच्चों याद रखो, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7, दैट इज VIBGYOR। वी होता है बच्चों वायोलेट, आई हुआ इंडिगो, लिख लो, बी हुआ ब्लू, जी हुआ ग्रीन, वाई हुआ येलो, ओ हुआ ऑरेंज और आर हुआ रेड। तो बच्चों याद रखना, जब तुम टॉप से बॉटम जाते हो, ठीक है, मतलब तुम वायलेट से रेड एंड पे गए तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि वेवलेंथ ऑफ व्हाट, रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। समझ में आया बच्चों, जब टॉप से बॉटम गए तो क्या हुआ, वेवलेंथ घटा। ठीक है, राइट। अब जब वेवलेंथ घट गया बच्चों, तो मुझे पता है क्या कि रिफ्रैक्ट भी इक्वल क्या होता है बच्चों, एफ इंटू लैम्बडा होता है, बोलो हाँ यानी। अगर वेवलेंथ घटा, चूंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, मैंने कह चुका है चुका हूं पहले पहले हाँ यानी, कि अगर रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्बडा, तो अगर लैम्बडा घटा तो बच्चों भी घटा। आया समझ में बच्चों, और अगर बी भी घटा तो मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी घटा तो म्यू बढ़ा। आया बच्चों समझ में? तो अगर मैंने कहा कि लैम्बडा बढ़ा इंप्लाइज भी बढ़ा, क्यों, क्योंकि भी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, एफ तो कांस्टेंट है, लैम्बडा बढ़ने से भी बढ़ता है, भी बढ़ा तो म्यू घटता है, क्यों, क्योंकि म्यू बराबर सी बाई भी होता है। समझ में आया बच्चों? तो अगर क्या यहाँ पर भी बढ़ा तो म्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला क्या बच्चों, नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा क्या है, टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, और तीसरा क्या है, वेवलेंथ और कलर ऑफ द लाइट। तो ये है फैक्टर ऑन विच द व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से नोट बनाओ, सारी चीजों को अच्छे से लिखो बच्चों, राइट, समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ, बच्चों मेरे हैंडराइटिंग में मत जाओ, है ना, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है हैंडराइटिंग, ठीक है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बच्चों ध्यान देके सुनो क्या है ये। ठीक है, देखो बच्चों मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, म्यू वन इक्वल सी बाई भी वन, बोलो हाँ यानी। सिमिलरली म्यू टू इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई भी टू हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ म्यू टू बाई म्यू वन, सो दैट इज नथिंग बट क्या होगा, म्यू टू क्या है बताओ, दैट इज सी बाई भी टू,
बाई क्या हो जाएगा, सी बाई वी वन। इसको सॉल्व करो तो सी बाई वी टू इंटू वी वन चल जाएगा ऊपर, तो वी वन बाई क्या, सी कैंसल, दैट इज वी वन बाई वी टू। सो म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल क्या होगा, वी वन बाई वी टू। तो बच्चों याद करो मैंने कहा तुमको, दैट इज म्यू टू वन लिखते कैसे हैं, दैट इज म्यू टू बाई म्यू वन, राइट। तो म्यू टू बाई म्यू वन को आई कैन राइट हियर म्यू टू वन इज इक्वल हाउ मच, वी वन बाई वी टू, राइट बच्चों। Similarly, we can calculate what? That is what is mu12. Okay, so mu12 is equal to v1 by v2. Right, children? Now you multiply them together. Okay, so when you are multiplying them together, okay, let example mu21 into mu12. So which is equal to what? v1 by v2 into v2 by v1. That will be cancelled with each other. So you will find mu21 into mu12 is equal to 1. Is that clear, all of you? So what is mu21 is equal to 1 by mu12. This is what the principle of reversibility, children. Okay, तो अगर मुझे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर पता है तो मैं उसका रिवर्स निकाल लूंगा, ठीक है। इसकी चर्चा आई मीन टू से इसका एप्लीकेशन हम करेंगे आगे प्रिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है, एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चों। तो नोट बनाओ, इसको लिख लो, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैं तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। मान लो मैंने ग्लास एयर ले लिया, या फिर वाटर एयर लिया, या फिर ग्लास और वाटर ले लिया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, मान लो कि रेज ऑफ लाइट ग्लास से जा रहा है एयर में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर म्यू वन क्या हो गया, ग्लास हो गया, म्यू टू क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है। लाइट यहाँ से आया, मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, पहले बता चुका हूं मैं। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, राइट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये ग्लास से एयर गया तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, राइट बच्चों, ठीक है। तो मुझे मान लो बच्चों, मैं अब यहां से यहां गया, मतलब क्या मुझे निकालना है, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होगा, म्यू टू बाई म्यू वन, right, or equal to mu 2 of 1. But what is mu 2, children? That is air, so I can say mu a with respect to glass. Is that clear, children? Mu a with respect to glass, so I can multiply here mu a with respect to glass into mu glass with respect to air, that is equal to 1. So if at anything I know, I mean to say, if mu a glass is given to me, I can calculate just by taking the inverse of the mu a g, we can able to find the value of mu g a. Is that clear? Mu g represent glass, A represent air. Is that clear, children? Similarly, if you know, see what is mu of glass with respect to water, that is mu of glass by mu of kya, children, water. So what is mu of glass, that is 3 by 2. What is mu of water, that is 4 by 3. Is that clear? So that is 3 by 2 into 3 by 4, which is equal to 9 by 8. So I can say mu glass with respect to water is equal to 9 by 8. Then if I'll ask you, tell me what is mu of water with respect to glass, so you will say immediate, just take the inverse of that, it is 8 by 9. Is that clear, children? Yes or no? So this principle is what known as principle of reversibility. Clear, children? Very important principle of reversibility is, right? तो बच्चों ये रहा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट बच्चों हम जो पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाट, उसी चैप्टर का बच्चों, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास एट द प्लेन सरफेस, आई मीन से रिफ्रैक्शन एट द ग्लास स्लैब। ओके बच्चों, क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन एट द ग्लास स्लैब। ओके, तो बच्चों तुमने ग्लास स्लैब देख रखा होगा, पता होगा तुम्हें, राइट। तो मान लो कि मैंने एक ग्लास स्लैब यहां पर ड्रॉ करा, ठीक है, एक ग्लास स्लैब ड्रॉ करो, टॉपिक लिखो बच्चों, रिफ्रैक्शन एट द ग्लास स्लैब। ओके, तो मान लो ये रहा एक ग्लास स्लैब, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रहा एक ग्लास स्लैब, राइट। तो मान लो ये साइड हुआ पी क्यू, ये हो गया आर एस, ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो यहां पर क्या है बच्चों, ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर, ठीक है। तो लाइट कहां से एंटर करेगा, एयर से, कहां जाएगा, ग्लास में। तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ग्लास से एयर बाहर निकल जाओ तो एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ बच्चों, ठीक है। तो मान लो पहले मैंने यहां नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, ये रहा रेज ऑफ लाइट, ठीक है, ये रहा इंसिडेंट रे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट। सो व्हेन द एंगल ऑफ, आई मीन टू से let this is NOM, huh? So I mean to say when the rays of light strike at the surface PQ,
okay, which separate the two media, one is air, one is glass. Okay, media is the plural form of medium, right children? So you will see कि यहाँ से स्ट्राइक किया लाइट ग्लास पे, तो अब जाहिर सी बात है जब एयर से ग्लास पे जा रहा है तो व्हाट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बढ़ जाएगा, ऑब्स्टेकल बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, तो बेंडिंग कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। अब क्या है बच्चों, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान देके सुनो, क्या लाइट यहीं रह जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ से फिर एयर में निकलेगा, तो मुझे यहाँ दोबारा बनाना पड़ेगा क्या, दैट इज नॉर्मल, लेट दैट इज एन ओ एम डैश, एन डैश ओ एम डैश, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों अब ये क्या है, दैट इज रेज ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस वाले मीडियम में। तो अब एयर से ग्लास, सॉरी ग्लास से एयर में निकलने वाला, ठीक है। जब ग्लास से एयर में जाएगा, व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, राइट, क्योंकि एयर कम ऑब्स्टेकल ऑफर करेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बेंडिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइट इज इमर्ज आउट ऑफ द ग्लास। ओके, सो चिल्ड्रन अगर मान लो कि ये चीजें नहीं होती, देखो यहाँ पर 2 बार लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, 2 बार बेंड हुआ, तो लाइट अगर मान लो बेंड ना होता तो लाइट वुड हैव ट्रैवल दिस पाथ, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, और ये बेंड हो गया है इसलिए ट्रैवल किया ये पाथ। इज दैट क्लियर बच्चों? सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, बिटवीन द क्या, द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ये हुआ इंसिडेंट रे, ठीक है, राइट। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका नाम क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। हाउ मेनी टाइम द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस? दैट इज 2 times. One is from air to glass, another is from glass to air, right? 2 times it changes. Is that clear to all of you? Say yes or no, all of you, right? तो लिखो इसको कमेंट बॉक्स में, तुमको समझ में आया कि नहीं आया, राइट बच्चों? तो डायग्राम बनाओ अच्छे से, राइट, और नोट बनाओ, ठीक है बच्चों। यहाँ पॉज करो और डायग्राम बनाओ, लिखो सारा चीज, व्हाट इज आई आर, ई आर आर एंड ई आर, दैट इज इमर्जेंट रे, आई आर इज इंसिडेंट रे एंड आर आर इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया बच्चों, राइट? तो आगे अब बढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है बच्चों, तो देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, राइट? किन चीजों पर डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर मैं बोलूं पहला क्या बच्चों, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज राइट डाउन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने थिकनेस बढ़ा दिया, देखो बच्चों, हाँ, थिकनेस अगर बढ़ा दिया तो ग्लास थिक हो गया, ग्लास अगर थिक हो गया बच्चों तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो बेंडिंग भी बढ़ जाएगा, और बेंडिंग बढ़ा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विथ इंक्रीज इन थिकनेस क्या होगा बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल, पहला फैक्टर। ठीक है, दूसरा फैक्टर बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ, तो सेम कहानी रिपीट होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बेंडिंग ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, अगर मैंने कहा कि अगर मान लो मैंने म्यू बढ़ा दिया तो बेंडिंग क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, देखो ध्यान देके सुनो, है ना, यहाँ बढ़ा, बेंडिंग बढ़ा, इसका थिकनेस बढ़ा दिया या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया तो बेंडिंग बढ़ जाएगा, मतलब पहले का जब लेस था तो कम बेंडिंग हुआ था टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया बच्चों, आया? अब देखो ये, तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले जो था ये मान लो यहाँ पर था, तो ये यहाँ से जा रहा था और बेंडिंग यहाँ से हो रहा था। ठीक है, तो ये था पहले क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, अब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बढ़ा दिया तो बेंडिंग यहाँ पर ज्यादा होगा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ में। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा किन किन चीजों पर डिपेंड किया बच्चों, तो पहला डिपेंड किया क्या, दैट इज थिकनेस, दूसरा डिपेंड किया बच्चों, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा बच्चों कलर ऑफ लाइट। ठीक है, राइट, दूसरा क्या होगा, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देके देखो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें, यहाँ पर देखो, हाँ, ये एंगल बढ़ा दें, ठीक है, चेंज कर दें, तो जाहिर सी बात है एंगल आर भी चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एंगल आर चेंज होगा तो बेंडिंग, बेंडिंग भी चेंज हो जाएगा, बेंडिंग चेंज होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किन किन चीजों पर डिपेंड किया, पहला क्या है हमने लिखा, थिकनेस, दूसरा थिकनेस अगर ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, दूसरा क्या किया हमने बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, एंगल ऑफ
इंसिडेंस अगर बढ़ गया तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। इसलिए बोलते हैं मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ जाएगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें याद रखनी है यहाँ कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। अब तीसरा है बच्चों, लिखो लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, राइट। लिखो बच्चों, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास, ठीक है बच्चों। थिक प्लेन ग्लास में हम क्या करेंगे, मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे, है ना। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, देखो अगर तुम ध्यान देते होगे बच्चों, तुम एक ग्लास के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। ग्लास के सामने जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। तो तुम्हें क्या होगा कि ग्लास के उस तरफ की चीजें तुम्हें दिखाई देंगी और तुम्हें अपना इमेज भी हल्का सा दिखाई देगा, राइट। तो तुम्हें अपना इमेज खुद क्यों दिखाई दिया, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज व्हाट आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, दैट सम पोर्शन ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक एंड मेजॉरिटी ऑफ लाइट विल रिफ्रैक्टेड बैक, राइट। व्हाई, बिकॉज वी आर studying the phenomena of refraction, right? If the majority will be reflected back, then what is the use of studying refraction? Is that clear, children? So that is why कि देखो कि some portion of light is reflected back. That is why अगर हम किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा इमेज हल्का सा दिखता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ग्लास के बाद वाला हिस्सा भी हमें अच्छे तरीके से दिखता है, ठीक है। तो भाई उसका इमेज बनाएंगे कि कौन सा इमेज ज्यादा ब्राइटर होगा वो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मान लो हमने यहाँ पर एक थिक ग्लास प्लेट ले लिया, ठीक है, एक मोटा सा ग्लास प्लेट ले लिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक तरफ में उसका क्या कर दिया, दैट इज सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों, हाँ, जो कि लाइट, जैसे मान लो कैंडल लग गया, सोर्स ऑफ लाइट लग गया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, हमें पता है कि इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए होती है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है, ठीक है। हालांकि रिफ्रैक्शन में भी हम जब इमेज बनाएंगे तो हम दोबारा पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि क्यों दो रेज ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है, राइट बच्चों। इसमें भी सर बच्चों मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ बच्चों, पहले मान लो रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक किया नॉर्मली, ठीक है। तो जब नॉर्मली स्ट्राइक किया तो हमें पता है इट पासेस अनडेविएटेड, तो ये अनडेविएटेड के पास हो गया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। और हमें रिफ्लेक्शन में ही पता है, याद है बच्चों, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट क्या होता है, जब स्ट्राइक करता है नॉर्मली तो इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, ठीक है। तो क्या होगा, वो जिस पाथ में आया था उसी पाथ में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, या चूंकि यहां सिल्वरिंग है तो क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर गया कंप्लीटली। आया बच्चों समझ में, हाँ यानी। अब दूसरा रेज ऑफ लाइट क्या क्या हमने कोई भी एक एंगल में बनाया है, ठीक है। तो कोई भी एंगल में बनाया तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, सम लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। तो रिफ्रैक्ट क्या होगा, ये रहा एयर, ये रहा एयर, ये रहा ग्लास, ठीक है बच्चों। तो एयर से जब ग्लास जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा लाइट का, घट जाएगा। तो बेंडिंग क्या होगा, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। और कुछ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ यानी। अब यहाँ फिर क्या होगा बच्चों, देखो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये यहाँ इस वाले साइड में बच्चों मान लो ये रहा, मैंने लिखा ए बी, ये रखा सी डी, है ना। तो ए बी वाले साइड में ऑफ थिक ग्लास प्लेट, ये मोटा ग्लास प्लेट है, ठीक है। वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ फिर हमने बनाया नॉर्मल, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो क्या होगा बच्चों कि मेजर क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और माइनर क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो कुछ लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यूं इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि लाइट यहाँ पर कहाँ, ग्लास से एयर जा रहा है, जब ग्लास से एयर जाएगा तो व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, घट जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर बेंडिंग क्या होगा बच्चों, ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो फिर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। क्योंकि ये कौन सा साइड है, दैट इज ए बी साइड है। ए बी साइड में क्या कर रखा है हम लोगों ने, सिल्वरिंग कर रखा है। तो क्या होगा, फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ क्या बनाएंगे बच्चों, हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सम लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, और मेजोरिटी विल बी रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो फिर अगेन क्या होगा, टुवर्ड्स आई मीन अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे आएगा और ये कहानी चलते रहेगी, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। फिर देखो यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक लाइन बना रखा है यूं, ठीक है। तो देखो ये एक रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, ये आपस में मीट करें क्या, नहीं मीट करें। तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, दैट इज बैकवर्ड किया। तो यहाँ पर I1 इमेज बना, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया बच्चों, तो यहाँ I2 बना, ठीक है। इसको बैकवर्ड अगर हमने किया तो यहाँ I3 इमेज बना, इसको बैकवर्ड हमने एक्सटेंड किया
तो यहाँ पर I4 इमेज बना, ठीक है। तो बच्चों अब देखना है कौन सा इमेज हमारा ब्राइटेस्ट होगा। ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना। यहाँ से अगर मैं बोलूँ, यहाँ से 100% मान लो ये सोर्स से इंटेंसिटी यहाँ 100% आया, ठीक है बच्चों। जब 100% आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो मान लो बच्चों यहाँ पर जो है वो मान लो कि 10% लाइट जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी क्या हो गया, 90% रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो 10% लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, 90 रिफ्रैक्ट हो गया। तो जब यहाँ लौट के आया तो यहाँ पर 90 लौट के आया, रिफ्रैक्ट होकर के, सॉरी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर क्या हुआ, इस साइड में रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेजोरिटी क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो 90 से मान लो बच्चों दैट इज 85, मेजोरिटी क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, और 5 क्या हो गया बच्चों, दैट इज रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया। अब ये 5 फिर यहाँ आया, हालांकि कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, लेकिन मान लो कि ए बी ने कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करा, तभी ये क्या होगा, अगर 5 इंसिडेंट हुआ तो 5 क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। अब ये 5 यहाँ आया तो ये मेजोरिटी क्या होगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। तो मेजोरिटी मान लो 4 है, 4 रिफ्रैक्ट हो गया, और 1 क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। फिर मैंने कहा कि मान लो कि यहाँ पर 1 आया और ये 100% रिफ्लेक्ट करता भी है तो 1 ही देगा। 1 का मेजोरिटी क्या होगा बच्चों, दैट इज मान लो 0.9, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और ओनली 0.1 क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे करते करते फाइनली इमेज का क्या बच्चों, इंटेंसिटी पूरा 0 हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ कौन सा इमेज यहाँ पर बच्चों ब्राइटेस्ट है, तो सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम बनाने आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये डायग्राम तुम बना सकते हो, कैसे सेकेंड इमेज जो है वो ब्राइटेस्ट हुआ, ये तुम बता सकते हो। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा पहला एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं बच्चों, इसको नोट बनाओ, है ना। और यकीन मानो बच्चों, क्यों ये इस चैप्टर से और इसके बाद वाले चैप्टर से लगभग 25 या 26 मार्क के सवाल आएंगे, ठीक है। तो इन सवालों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। प्लीज तुम्हें समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम एक और शानदार वीडियो, इसका जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, वो लेकर के आएंगे। फिर थर्ड वीडियो में हम बनाएंगे रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, उसके बाद हम आएंगे क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम सारा एक्सरसाइज सॉल्व करके हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है बच्चों। प्लीज बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ वीडियो को देख करके बैठ नहीं जाना है, वीडियो को देखना है, नोट बनाना है, क्वेश्चन देखने हैं, रेफर करने हैं, और सारे सवाल को खुद ब खुद सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।